दिक्कत के उस मोड़ में लेने आजा साधु वाले दिक्कत के उस मोड़ में। श्रद्धि श्रद्धि ये लोग कहते बैठे हैं नीलू पहला स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति पूज्य संत भगवान परम सद्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आश्रय लेते हुए सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। समक्ष भगवान के प्यारे भक्त बंद अनवरत रूप से चल रहे कथा का आज छठवां दिन। आयोजन कराने वाले आयोजक बंधु सबको सादर जय श्री राधे। कहा गया है कि जीवन में हमें धरती पर आकर परम पिता परमात्मा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मानव जीवन मिला है। इसको देवता भी तरसते हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद आगे की कथा। कि सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ
तालियों की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय जय। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगा। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे। तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ
तेरे हाथ कोमल दूसरा मेरी लगी। तीसरा बंसी बजाना, तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। हो तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जीवन में यदि सुखी रहना चाहते हो तो शुभ कर्म करो। सब में परम पिता परमात्मा विराजमान है। भगवान श्री राम का कल जन्म हुआ तो उनका पहला कर्तव्य क्या था कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उसके बाद अपने गुरु भगवान का, क्योंकि कहा जाता है प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है वो अपने माता पिता, आचार्य, बड़े बूढ़ों के सामने उनको दंडवत प्रणाम करे, क्योंकि प्रणाम करने से अल्प मृत्यु भी टल जाती है। कथा में आया है कि काशी नगरी में भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ भगवान का हर पल निवास रहता है। उसी नगरी में मृकंडू ऋषि नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन ऋषि के घर पर कोई संतान नहीं थी, तो मृकंडू महाराज अत्यंत दुखी होकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना को पूरा करो। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे और ये 500 रुपए दान में आए हैं ईश्वर दत्त त्रिपाठी, ईश्वर दयाल त्रिपाठी चिताएं के सौजन से 500 रुपए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे, जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जब भगवान भोलेनाथ की मृकंडू ऋषि ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा, हे ऋषि आप क्या चाहते हो? भक्तराज ऋषि ने कहा, हे महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, तो हमको ऐसा वर दो जिससे मेरे घर में और मुझे संतान की प्राप्ति हो। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में तो कोई भी संतान नहीं है। तब ऋषि ने ज्यादा भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान भोले ने कहा, तुम्हारे भाग्य में तो 2 संतानें हैं, एक उम्र में 5 साल है और एक की उम्र 100 साल है। बताओ तुम्हें कौन सी संतान चाहिए? ऋषि ने कहा, मुझे 100 साल वाला ही दे दो। भगवान शिव ने कहा, 100 साल वाला बेटा जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें मारेगा। तब पंडित जी ने कहा, मुझे 5 साल वाला ही दे दो। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। ब्राह्मण ऋषि घर पर आए, भगवान शिव की साधना करने लगे। समय आने पर घर में पुत्र का जन्म हुआ। सारा घर परिवार प्रसन्न था, परंतु ब्राह्मण को चिंता लगी थी कि 5 वर्ष की आयु है इस बालक की। ब्राह्मण देवता को एक युक्ति सूझी कि बच्चे में संस्कार डाले। ब्राह्मण देवता ने बच्चे को सबसे पहले पैर छूना सिखा दिया। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उधर से निकलता है तो बच्चा साक्षात दंडवत प्रणाम करता है। इसी प्रकार प्रणाम करते करते समय बीता। पंडित जी को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि 5 वर्ष की आयु में 3 दिन रहे शेष। पंडित जी ने सोचा कि घर पर यदि बच्चे की उम्र को बताऊंगा तो बहुत पीड़ा होगी, और बेटे की मृत्यु हुई तो यह दर्द मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए इसे कहीं ले जाकर जंगल में छोड़ दूंगा। ऐसा सोचकर पंडित जी बेटे को लेकर चल पड़े। रास्ते में आते हुए सप्त ऋषि मिले। बच्चे ने साष्टांग दंडवत किया ऋषि को, तो ऋषियों ने उसे आशीर्वाद में क्या दिया? कि चिरजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरजीवी रहो, चिरजीवी रहो, चिरजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरजीवी रहो, चिरजीवी रहो, चिरंजीवी 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 रहो। ब्राह्मण देवता ने सप्त ऋषियों से कहा कि महाराज आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन ये बच्चे का एक बार हाथ तो देखो, इसके हाथ में है क्या?
जब सप्त ऋषियों ने देखा कि बालक के हाथ में कि 5 वर्ष की आयु में 3 दिन रहे शेष, सप्त ऋषि चिंतित हुए, बोले अब क्या करें। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने भी वही आशीर्वाद दिया, क्या कि चिरंजीवी रहो, 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 चिरंजीवी रहो। ये गुरुदेव भगवान की। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक का हाथ देखा तो इस ब्रह्मा जी भी कहने लगे कि इस बालक की केवल 3 दिन शेष रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी उस बालक को लेकर सप्त ऋषियों के साथ भगवान विष्णु पास पहुंचे। जब विष्णु भगवान ने देखा और उस बच्चे ने विष्णु भगवान को साक्षात दंडवत किया, तो विष्णु भगवान भी आशीर्वाद देने लगे, चिरजीवी रहो, 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 चिरजीवी रहो। हेलो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। इस कथा के इधर देख के मुख्य जुबान जो परीक्षित बने हुए हैं वो हमारे जयपुर से पधारे हुए शिक्षा विभाग से मास्टर साहब सुरेश चंद्र शर्मा, धर्म पत्नी सीता शर्मा, वो गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान की पुनः अवतरण के लिए सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी ने शर्मा जी ने 30-35 साल गाय वाले बाबा को कोटा बूंदी के जंगलों में देखा था, तो बहुत पुरानी स्मृति है हमारे शर्मा जी की, और ये पुनः पदार्पण किया है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस कथा की पंडाल और साउंड का 3 साल से लगातार मास्टर साहब खर्चा निर्वहन करते चले आ रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे गांव में मास्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हेलो बोलवा हाँ। अच्छा। चला। और
देखिए सबसे बड़ी बात, गुरुजी की बड़ी कृपा पात्र जिन धन्य है वो माता जिनके उदर से आपने जन्म लिया है, आपका अवतरण हुआ है, वो माता बड़ी माता भी पधारी हुई है, जसोदा मैया और देवकी मैया। परम पूज्य जो सुबोध शुक्ला जी दिव्यापुर वाले, पैसा उठा ले, पैसा दक्षिणा शुक्ला जी जो जसोदा मैया का बिल्कुल कार्य कर रही है। शुक्ला जी के यहाँ गुरुजी निर्वास करते हैं। जसोदा और देवकी दोनों पधारी हुई हैं, तो हम आग्रह करेंगे विशाल से माता रानी को भी लेकर के आए। दीपक आ जाओ। ये चेला है पुरानी, गुरुजी भी आ रही है। पंडित संकल्प करो इनका श्रद्धे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। रचाया सृष्टि को और साज हल्को बजे और धीरे धीरे जोड़े चलने की जरूरत नहीं कतई। हां बता चल। तिवारी जी अगर पल्लिया वाला फर्श हो तो वहां भी डलवा दो, अगर बिछवा दो वहां पर भी जगह, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहेगी आज। ये भैया सब जो खड़े हुए वो बैठ जाए। मिल गए का एक बादशाह। आचार्य जी पोथी नहीं खोलते, डायरी रख लेते आकर के हैं। तो थोड़ा रास्ता इधर से थोड़ा खाली कर दें कृपया करके, जो निकलने की व्यवस्था बनी रहे। तिवारी जी के लिए कुर्सी डलवा दो भैया, घुटनों के बीमार बीमार हैं, घुटनों से परेशानी है। हाँ, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। बेटा उधर लगा देना, मम्मी आ रही है उधर से। ए बच्ची, इसको इसे हटाओ तो। यहाँ आ जाइएगा, ऊपर आइए। आइए ऊपर आइए। आराम से तो पकड़, आराम से आराम से। ये रख दो, साथ से रख दो। ये मम्मी है मालिक की, जिनके यहाँ पालन पोषण कर रही है श्रीमती उपमा शुक्ला, पंडित उपमा शुक्ला। ये दिव्यापुर से पधारी हुई हैं, गुरुजी जहाँ रह रहे हैं। और ये जन्मदायत्री हमारी जसोदा मैया है, जिन्होंने गुरु भगवान को जन्म दिया है। हाँ, ये बच्चे जो खड़े हुए बैठ जाएं पंडाल में,
जितना समय मिला हुआ है उस समय का सदुपयोग करें। भाग्य है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवने कुमार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की बांके बिहारी लाल की जय हो। शंकर भगवान की परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य का विषय, आज हम कृतार्थ हो गए। पुनः अपने गांव में 18 साल बाद परम पूज्य संत गाय वाले बाबा पधारे। हम लोगों का एक नया जीवन आधार प्राण संचार हुआ और धन्य है वो घर, धन्य है वो जन्मस्थली, धन्य है वो तपस्थली जहां पर आपने चरण पधारे। बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे चितायन गांव का। 48 वर्ष से लगातार ये यज्ञ का अनुष्ठान चलता चला आ रहा है। प्रार्थना करते हैं गुरुदेव भगवान से इसी प्रकार से जब तक ये जीवन रहे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहे और हम रहे चाहे न रहे, लेकिन इतनी कृपा करना, आपने हमको भी बनाया और दीपू को भी आप बना करके तैयार करेंगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यही मेरी भिक्षा है नारायण, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। 2 मिनट बाद परमात्मा का नाम और उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश। सामरिया मनो भाई गयो रे, सामरिया मनो भाई गयो रे, सावरिया मैंने भाई गयो रे, सावरिया मैंने भाई गयो रे, सामरिया मनो भाई गयो रे, सामरिया मनो भाई गयो रे, सावरिया मैंने भाई गयो रे, सावरिया मैंने भाई गयो रे। बात ऐसे नहीं बनेगी। एक आदमी कहीं मर गया, लोग शमशान घाट लेकर के जा रहे थे और हमारे यहाँ नियम है जब कोई मरता है तो गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। मुर्दे को लेकर के जब जा रहे तो आगे वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले कहते हैं नाम बोले मुक्त है, लेकिन बीच वाला नहीं बोल रहा। पूछा ये बीच वाला क्यों नहीं बोल रहा? बोले ये मर गया है। आगे वाले भी बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन बीच वाले नहीं बोल रहे। अगर तुम आगे वाले हो तो बोलना, और पीछे वाले हो तो बोलना, और बीच वाले हो तो तुम्हें भगवान की कसम है कतई मत बोलना। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा करके सारी ठंड छूट जाए। सामरिया मनो भाई गयो रे, सामरिया मेरो सावरिया राधे, सावरिया मैंने भाई गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया, सामरिया मनो भाई गयो रे, सामरिया मेरो सावरिया, सावरिया मैंने भाई गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। ओ प्रीत
लगा के रीत ना जाने, रीत ना जाने, रीत लगा के रीत ना जाने। मैं तो हो गई बावरिया, सावरिया मेरा सावरिया राधे। मैं तो हो गई बावरिया, सावरिया मेरो सावरिया। ओ सावरिया मनवाए गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। सावरिया मनवाए गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। और प्रार्थना करेंगे ताली बजाते हुए, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। आ जाओ मेरे मुरली वाले, आ जाओ मेरे मुरली वाले, ढूंढ रहे तुम्हें ढूंढने वाले, ढूंढ रहे तुम्हें ढूंढने वाले। फिर से बजाए जाओ बांसुरिया, सावरिया मेरा सावरिया। फिर से बजाए जाओ बांसुरिया, सावरिया मेरा सावरिया राधे। ओ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधरी नागर नटवर नागर। गिरधर नागर, नटवर नागर। और मेरी छम छम वाजे पायलिया, सावरिया मेरो सावरिया। छम छम बाजे पायलिया, सावरिया मेरो सावरिया। सावरिया मनवाए गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। सावरिया मन भाई गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। राधे 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 राधे, हाथ उठा के। राधे 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 श्याम राधे राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, मिल के बोलो राधे राधे, जोड़ के बोलो। राधे राधे। सावरिया मनवाए गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। सावरिया मन भाई गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। सावरिया मनवाए गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। सावरिया मन भाई गयो रे, सावरिया मेरो सावरिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने के लिए जा रहा है, तो चलेंगे कहाँ? चितान गांव को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, पैसा नहीं लगेगा, मन से पहुंच जाओ। कहाँ? वृंदावन। वृंदावन के दो लोग आए हैं, वही किनारे के ब्रज 84 कोस के परिक्रमा, ये राजपूत भैया मैदौरा से देवेंद्र और हमारी गुड्डो पधारी हुई है गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। बड़ा सौभाग्य का विषय है, वृंदावन से ठाकुर जी आने वाले हैं, तो ठाकुर जी के भगत पहले ही आए गए ना, बड़ी कृपा है ये। तो ठाकुर जी आएंगे, मन को देखिए, बड़े बड़े मंदिर है, जमुना बह रही है, आनंद की लहरें आ रही हैं, ठाकुर की बंसी बज रही है। एक बार मन को लेकर के चलो,
यहाँ छोड़ो, क्यों ये मन लेकर के पहुंचोगे तो ठाकुर देखेगा। और ऐसे नहीं, चलो मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे श्री राधे को नाम। जब नाम जपेंगे तो क्या होगा? मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कामरकारी। 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 रात होत ही हम जमुना जी जावेंगे, दर्शन ठाकुर जी का निस दिन पावेंगे। बज जाएंगे, रात होते ही अपना दर्शन पाएंगे। जहाँ गौए चराए घनश्याम, मिलेंगे तुझको राधे श्याम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। और सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब धामन से बड़ो वृंदावन धाम है। सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो वृंदावन नाम है। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, काम कब बनेंगे? बिगड़े काम बनोगे कब? जब तुम जपोगे राधे श्याम। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, मिलेंगे तुझको राधे श्याम। ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज विहारी। मिलेंगे कामरकारी, मिलेंगे कुंज विहारी। मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कामरकारी। बोलिए ब्रज 84 कोश की। अब प्रवेश करते हैं मथुरा नगरी में। ठाकुर जी मथुरा में प्रकट हुए हैं। और मथुरा में कितने अक्षर हैं? 3। कितने अक्षर हैं? हाँ, मथुरा में 3 अक्षर हैं, माँ, थू और रा। 3 अक्षर है, ध्यान रखिएगा। इस तीनों अक्षरों में एक अक्षर खराब कर रहा है। पढ़े लिखे सब है ना? मथुरा में कौन सा अक्षर गड़बड़ी कर रहा है? जो बीच में बैठ हुआ है ना, कौन सा? थू। इसे निकालो। जैसे सेव बाजार से लात और सड़ो होए तो चकुआ से पोस्टमार्टम करके खराब खराब निकाल दो जा। तो खराब थू है ना, तो थू को निकालो। अब पढ़ो मरा, और मरा का उल्टा करो, थू निकल जाएगी। तो जब उल्टा करने पर हो जाएगा राम। मन मथुरा दिल द्वारिका, और काशी काया जान 10 देही का देहरा। इसमें शिव पहचान। बटने की जरूरत नहीं है। 10 प्राण इस शरीर के भीतर रहते हैं। इस शरीर के भीतर भगवान रहते हैं। और ध्यान रखिएगा, हमारे गोपाल दास नीरज जी ने एक सुंदर सा गीत लिखा था। 2 ही शब्द मुझे मालूम है। अगर ये प्राण तन से निकल गया तो मथुरा गोकुल तुम्हारे लिए चला जाएगा। क्यों? रंग महल के 10 दरवाजे,
खिड़की खुली थी। मैं ना लड़ी थी। सही याद करते गए मैं ना लड़ी थी, याद करते गए मैं ना लड़ी थी। रंगे महल के दस दरवाजे, रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन से खिड़की गोले थे। सैयार कैसे गए मैं ना लड़ी थी। सही याद करते गए मैं ना लड़ी थी। सरी को झुकाए में तो चुप के खड़ी थी। यान कैसे गए मैं ना लड़ी थी। सही याद कर याद करी गई मैं ना दसी थी। चलती चाकी देख के गयो कबीर हिराए। चलती चाकी देख करके कबीर को दुख। चलती चाकी देख के पियो कबीर रोए। दुई पाटन के बीच में साबित बचो न कोई। इसलिए सर को झुकाए में तो चुप के खड़ी थी। यानी कैसी गए मैं ना लड़ी थी। याद करी गई मैं ना दसी थी। मथुरा में पहुंचने के लिए इस काया से ऐसा कोई कर्म खराब ना हो। अगर काया से कोई कर्म खराब हो गया तो फिर इसमें राम आने वाला। इसलिए मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा रहते हैं। महाराज उनका बेटा है कंस, और कंस के चाचा की एक बेटी है जिसका नाम है देवकी। देवकी शब्द का अर्थ है सात्विक बुद्धि। अगर बुद्धि सात्विक होगी, कितनी भी समस्या खड़ी हो जाए आदमी गड़बड़ा नहीं सकता है। ये विवाह के योग्य हुई, और जब देवकी विवाह के योग्य हुई, नियम ये है घर में अगर बेटी सयानी है और माता पिता के पास पैसा नहीं है तो नाना नानी मामा मामी को पूरा अधिकार बनता है बिटिया का कन्यादान करने का। क्या उनके पास भी स्थिति नहीं है तो कहीं अधिकार बनता है बुआ फूफा को। क्या उनके भी पास नहीं है तो फिर अधिकार बनता है गांव समाज का। सब लोग चंदा करके उस बेटी का कन्यादान करें, और सब दानों से बढ़कर के कन्यादान होता है। बटेश्वर के राजा वसुदेव जी हैं। कंस की 6 बहनें जिनके लिए ब्याही थी, कंसा कंसावती सुतला राष्ट्रधारी कंकहा। तो आज
वसुदेव जी के साथ कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। बहुत दहेज दिया है। भागवत में लिखा है, चतुर्शतम पारिवर्यम गजानाम हेममालिनाम अश्वानामितम सार्धम रथानाम चतुर्शतशतम 600 रथ, 200 नौकरानियां, 400 हाथी, ये बहन बहनोई की सेवा के लिए दहेज में दिया। और दहेज शब्द का अर्थ है मेरे भाई बहन, जो प्यार से दिया जाए उसे दहेज कहते हैं। आजकल दहेज नहीं रहा। कथा हम राम की सुनेंगे, कथा कृष्ण की सुनेंगे, कथा हम बुद्ध की सुनेंगे, हर धर्म की हम कथा सुनेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलने वाले नहीं। इस दहेज के पीछे जाने कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया। मेरे भाई बहन, जीवन घर में बहू आ जाए तो बेटी से 100 गुना ज्यादा उसे स्नेह देना चाहिए। बेटी पराए घर की अमानत होती है। पर आज दहेज के पीछे कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया गया। एक घर में एक माँ बाप ने बेटी की शादी कर्ज लेकर के की। बेटी ससुराल में गई तो दहेज के ताने दिए जाने लगे। कोई मांग की तो बेटी ने कहा, माँ, सासू माँ, मेरे माँ बाप ने अपनी हस्ती को बर्बाद कर दिया, खेती बेच करके और मेरा विवाह किया है। अब मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। और ध्यान रखना, अगर जीवन में सुखी रहना चाहो तो बहू की रोजाना बुराई करना, लेकिन बहू के माँ बाप की भूल करके भी बुराई मत करना। कोई बेटी अपने मायके की माँ बाप की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आज जब बाप को ताने दिए, बेटी ने कहा, इससे अच्छा विवाह ना होता, मेरा पिता भी बर्बाद हो गया, मेरा जीवन भी बर्बाद हो गया। पति से कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सासू से कहा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे माँ बाप को बुरा मत कहो। वहीं पड़ा हुआ था पत्थर, उठाया पत्थर और बेटे ने सर में दिया, खून निकला, अधमरी सी हो गई। मिट्टी का तेल डाल दिया। जब जलाने के लिए तैयार हुई, हाथ जोड़ करके उठ करके बैठ गए। प्रार्थना करती हूँ, क्या इसी दिन के लिए मुझे ब्याह करके लाए हो? मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं भीख मांग करके खा लूंगी। अगर मुझे कहीं कुछ हो गया, ध्यान रखना, बेटी माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती है, लेकिन बेटी हमेशा पराई अमानत होती है। कोई रख नहीं सकता बेटी को। और बेटी अगर माँ बाप के छाती पर बोझ बने, मेरी बहन, बेटे रोटी नहीं देंगे। बेटियां जब भी आएंगी गले से लिपट करके रोएंगी, सारा हालचाल पूछेगा। तो आज वो कहने लगी, मेरे स्वामी, हे सासू माँ, जला रहे क्यों घर के अंदर, जिंदा मोए भरतार, साथ तुम्हारे ब्याह कर आई, तज अपना परिवार, हरद के दाग न छूटे, न कंगन करके टूटे, हरद के दाग न छूटे, हरद के कंगन टूटे, हरद के दाग न छूटे, न कंगन करके टूटे, हरद के दाग न छूटे, हरद के कंगन टूटे। क्या इसी दिना को लाए पहना के सोना साड़ी,
रहे हो ठाड़ी। बता मेरी बतला दो जना रहे हो बाली। सज धज के संज ना संग आई करी 16 सिंगार हरद के दाग न छूटे कर से टूटे। हरद के दाग न छूटे हरद के कंगन टूटे। हरद के दाग न छूटे कंगन करके टूटे। हरद के दाग न छूटे हरद के कंगन टूटे। और बेटी कहती है मेरे मरने की खबरिया नहीं मात पिता सह पाए। मेरे मरने की खबरिया नहीं मात पिता सह पाए। मरने से मेरे पहले माता और पिता मर जाए। मरने से पहले माता मात पिता मर जाए। और उसने क्या किया इतने पर भी उस पापी ने कर डाली बौछार। हरद के दाग न छूटे न कंगन करके टूटे। हरद के दाग न छूटे हरद के कंगन टूटे। हरद के दाग न छूटे हरद के कंगन टूटे। मेरी खबर पुलिस में कर दो अब इतनी खबर पहुंचा दो। खबर पहुंचती कर दो मेरी खबर इतनी पहुंचा दो। मैं सुबह चली जाऊंगी कोई रास्ता मुझे बता दो। सुबह चली जाऊंगी कोई रास्ता मुझे बता दो। लेकिन दहेज के हथियारों ने माचिस की आग लगा दी। लड़की ने रोते रोते प्राण त्यागे जलते जलते और कहा बेटी होने का दर्द क्या होता है चिंता मत करना अगले जन्म में अदा करूंगी बन बेटी उपकार। हरद के दाग न छूटे हरद के कंगन टूटे। हरद के दाग न छूटे हरद कर से टूटे। हरद के दाग न छूटे हरद के कंगन टूटे। कथा सुनते हो परिवार में रहते हो हाथ जोड़ करके व्यास गादी से प्रार्थना करता हूँ बहू कैसी भी हो सास कैसी भी हो निभा करके चलो। घर टूटता है दुनिया तमाशा देखती है कोई पूरी डालने वाला नहीं होता है। और बहू सास की चाहे कितनी भी लड़ाई हो बहू सास से बिल्कुल न बोले पड़ोसिन को चाय पिलाए ताई चाची को खूब खिलाए पिलाए पाए छुए। ईमानदारी से बताओ सास मरेगी कोई इन्हें दे देगा? अगर सास मर जाए तो किनको है बहू ही तो लेगी है ना। ये बूढ़ा परिवार है। कितने बूढ़े लोग दर्द उठाते हैं जीवन में। अपने गांव में देखो अपने घर में देखो इधर उधर देखो कितना बोझ उठाते सर पर घर के बूढ़े लोग वही बोझ बन जाते एक दिन घर के
कितना दर्द उठाते जीवन में घर के बूढ़े लोग, और बच्चे जब बड़े होते वही बोझ बन जाते एक दिन घर के बूढ़े लोग, घर के बूढ़े लोग, घर के बूढ़े लोग। चार चार बेटे घर के भीतर, पांच पांच बेटे, क्या एक एक रोटी बेटे मां को नहीं दे सकते? मेरे भाई बहन, जिंदा मंदिर है, ज्यादा कुछ बुरा भला न कहो, थोड़े दिन के मेहमान हैं, चले जाएंगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।